अब बहुरेंगे पलवल के दिन, पलवल में आएगी विकास कार्यों की वजह। यहाँ सुनिए क्या बोले अपने साक्षात्कार में पलवल के विधायक गौरव गौतम के प्रतिनिधि इंद्रपाल शर्मा। किस तरीके से पलवल का होगा सौंदर्यीकरण, किस तरीके से पलवल की सुंदरता को लगाए जाएंगे चार चांद, क्या है पलवल को चमकाने के लिए मास्टर प्लान, आइए जानते हैं इस खास पेशकश में। सबसे पहले आपका स्वागत है पलवल के एक्सपर्ट न्यूज चैनल में। बात करें पार्क की तो पार्क में जितनी भी सुविधाएं हैं लेकर के क्या कहना चाहेंगे उस सुविधाओं को? देखिए, अभी माननीय मंत्री जी को बने हुए मुश्किल से 2.5 महीना हुआ है और उसमें भी आप जानते हो ब्यूरोक्रेसी में इधर उधर परिवर्तन सारे चल रहे हैं। तो जहाँ तक पार्कों की ही नहीं, सड़कों की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, शहर के सौंदर्यीकरण की व्यवस्था है। माननीय मंत्री जी का स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश है कि जीरो भ्रष्टाचार के टॉलरेंस पर नगर परिषद को चलाना है। और नगर परिषद ही नहीं, हर डिपार्टमेंट को, चाहे वो राशन से संबंधित हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, चाहे PWD हो, स्वयं वो कामों का निरीक्षण करते हैं और बिल्कुल किसी भी काम में कोई कोताही नहीं बरतने देंगे और इस शहर को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। पार्क इसमें पलवल के काफ़ी पार्क हैं, उनका बिल्कुल भी असुविधाएं दिखाई जाती हैं। लोग यहाँ पे आने से कतराते हैं, लोगों में यहाँ पे परेशानी होती है। कई बार देखा जाता है कि यहाँ पे लोग आने से लेडीज़ तो बिल्कुल ही नहीं आ पाती। क्या कारण रहा है कि क्या व्यवस्था देखी जाती है कि यहाँ पे न तो पुलिस प्रशासन का कुछ इंतजाम होता है, लोगों को पटाखे वगैरह की भी बहुत ज़्यादा शिकायत सुनते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक असुविधाओं की बात है, जो पहले रही उसे तो अब दरकिनार करते हुए मैं आगे की वो देखनी है। नगर परिषद के जो पार्क हैं, जो आपने विशेषतः पार्कों की बात कर रहे हैं, उनमें लाइट की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और मूलभूत जो सुविधाएं हैं, चाहे पार्कों में शौचालय होने चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए मनोरंजन जिम लगने चाहिए, बच्चों के लिए झूला लगने चाहिए, पानी की व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। और आपको देखना, आप अगले 3 से 6 महीने के भीतर आपको पलवल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इंद्रपाल जी, पेड़ों की बात करी जाए, पेड़ इतने बड़े हो चुके हैं, अभी तक एक बार भी इनकी छटाई या कटाई नहीं हुई है। कई बार देखा जाता है कि इस अंधेरे में लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, इंजेक्शन वगैरह भी, नशा भी बहुत ज़्यादा होता है। क्या कहना चाहेंगे नशे को लेकर के? सर देखो, नशा तो एक ऐसी कुरीति है जिसने हमारे समाज को खोखला कर दिया है जी। तो नशे के विरुद्ध तो हमारी सरकार, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, पूरी तरह से इसके विरोध में है। और जहाँ जहाँ भी उनके संज्ञान में आ रहा है, चाहे पुलिस प्रशासन से लेकर सभी इसके विरोध में खड़े हैं और कार्रवाई भी जो है सरकार की तरफ से चल रही है। और जहाँ तक पेड़ों की आपने बात की है, आपने ये मामला संज्ञान में आप लाए हो, जल्दी ही आप देखना इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। बात करें सड़कों की, सड़कों को लेकर के अभी जो बिजली बोर्ड की सड़कें काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ी है, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, इसका एस्टीमेट वगैरह जो बनना था वो बनवा दिया और शुरू भी करने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं NCR में इन दिनों में काम करने की दिक्कत होती है। ग्रेड 4 लागू होने से हमारे कई सड़कें थी, ओमेक्स से हुड्डा से एक सड़क हमारी पातली रोड से होते निकलते, उस पर काम शुरू होना था, यहाँ होना था, लेकिन ग्रेड 4 लागू हो गया। उसकी वजह से सरकार के कुछ नियम हैं, इस वजह से काम नहीं कर सके। जल्दी इन पे काम शुरू कराया जाए। नगर पालिका की बात की जाए, नगर पालिका में कर्मचारी कम है तो काम ज़्यादा अधिक है और सफाई समय पर नहीं हो पाती, कहीं आधे छोड़ जाते हैं, आधे कर जाते हैं, कहीं पे लाइटों की व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के नगर पालिका? देखिए, सबसे पहले तो नगर परिषद के जो संसाधन हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, संसाधन नहीं होंगे तो काम कैसे होगा। अगर संसाधन हो तो थोड़े कर्मचारियों से भी अच्छा काम किया जा सकता है। और जहाँ तक कर्मचारियों की कमी की बात आप कर रहे हैं, तो अभी माननीय मंत्री जी को आज हमें एक ज्ञापन भी मिला है, माननीय मंत्री जी उस पर पूरा संज्ञान ले रखें और जितना भी पद उसमें सफाई कर्मचारियों के नए सृजित कराए जा सकेंगे उन्हें कराएंगे। बात कमेटी चौक की जाए, कमेटी चौक पे पानी भर जाता है और वहाँ पे जो वहाँ पे व्यापारी लोग हैं वो लोग बड़े परेशान रहते हैं, उसको लेकर के क्या कहना? देखिए, कमेटी चौक पर जो पानी भरा था वो लंबी एक पुलिया बना दी, उसको तोड़वाकर दोबारा सही ढंग से बनवा रहे हैं। उससे पहले हमने पैरेलल उसका एक इंतजाम किया कि उसके जितना भी बाजार का पानी था
वो उसको सारे को सीवर में देने का काम किया और आज पानी की व्यवस्था वहाँ बिल्कुल ठीक है। और थोड़े दिनों में जब वो पुलिया का काम हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बाद ग्रेप फोर की वजह से हमने काम नहीं कर पाए, क्योंकि सरकार के कामों में इन दिनों बाधा आती है। तो उसको जैसे ही पुलिया का काम शुरू होगा, पानी की पूरी जो वहाँ की व्यवस्था वो दुरुस्त हो जाएगी। लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे कि अपने पलवल को स्वस्थ रखने के लिए हम अपने लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? पलवल के लोगों को स्वस्थ देखने के लिए देखो, सबसे पहले तो यही है कि सब लोग स्वच्छता को अपनाएं। कोई भी देश का प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे हुए हैं, वो एक संदेश दे सकते हैं कि हमें स्वच्छ रहना है, और स्वच्छता के साथ साथ स्वस्थ अपने आप जुड़ा हुआ है। जैसे हमने व्यापारी भाइयों से बात की है, एक भाई किसी भी तरह से आप संडे को जो है मार्केट बंद रखें, जिससे बाज़ार की सफाई भी हो और आप भी स्वस्थ रहें। एक दिन घूमने फिरने के लिए भी जाएं, आपके संबंध अच्छे हों, आप कहीं भगवान के दर्शन करने भी जाओ, तो एक दिन की छुट्टी अगर व्यापारी भाई रखें तो उसमें अपील है हमारी व्यापार मंडल से, और की भी है, और लोग उस पर काम करने के लिए तत्पर भी हैं, चल भी रहा है, वो लोगों से अपील कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि भाई हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। और सही बात यह है कि सफाई भी बहुत ढंग से, जिसकी आम लोग में स्वच्छता जो आप या आपने प्रश्न किया, स्वच्छ हम जब भी होंगे जब हमें भी साधन मिलेंगे। तो अगर संडे का बाज़ार बंद रहेगा तो पूरे बाज़ार की सफाई हो के मलबा भी उठने का काम होगा, लेकिन उसके लिए टाइम तो चाहिए। बात करें इस पार्क की, पार्क में इतनी गंदगी रहती है, यहाँ पे एक भी डस्टबिन नहीं दिखाई देता। क्या कारण रहा है कि जो भी डस्टबिन लगाई जाती है या तो वो खरीद दी जाती है या वो चोरी कर ली जाती है? अब आप चिंता मत करिए, अब ये नहीं होंगी, लगाएंगे वो जो टूटेंगी नहीं किसी को। धन्यवाद। आप अपने पलवल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मेरा कोई संदेश नहीं है, मैं तो उनकी तरह एक आम नागरिक हूँ। संदेश माननीय मंत्री जी की तरफ से है, एक इस पलवल शहर को सुंदर बनाने के लिए सभी एकजुट प्रयास करें, जिससे 2008 में ये तहसील थी पलवल, जब इसे ज़िला बनाया गया, लेकिन उस स्तर से हम ऊपर नहीं उठ सके, तो हमें इसको तहसील से और ज़िला बनाना है। और उसके लिए माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जितना भी पैसा लाने की पलवल में ज़रूरत पड़ेगी, वो पैसा लाने का काम उनका रहेगा, लेकिन हम सबके सहयोग से वो सही दिशा में पैसा लगे और सही रचनात्मक कार्यों में पैसा लगे, और उसके लिए सभी के सहयोग की ज़रूरत है। यही एक संदेश और अपील है लोगों से। धन्यवाद सर।